नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे जो है एक मनीष तिवारी जी ट्रक ड्राइवर है, उन्होंने भेजी है। उन्होंने बताया कि उस समय था लॉकडाउन का, जब लॉकडाउन का समय था और वो लोग गवर्नमेंट के थ्रू जो है गवर्नमेंट के सामान होते हैं, उनकी सप्लाई का काम कर रहे थे। तो मनीष तिवारी बताइए हमें हमें पूरे इंडिया में पूरा इंडिया बंद था, तो हाईवे वगैरह एकदम खाली मिलते थे। हमें मुंबई से कुछ सामान जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी लेकर जाना था। तो जैसे उनका जो प्रोसेस होता है कि सामान लोडिंग का जो भी होता है, वो सब करने के बाद कह रहे हैं कि वो दिन जो था वो मुझे याद है कि संडे होने की वजह से हम एक दिन पहले पहुंचे थे, लेकिन हमारा जो है माल लोडिंग नहीं हो पाया था। तो मेरी जो लोडिंग हुई वो हुई सैटरडे मंडे को मॉर्निंग में। पूरी मंडे मॉर्निंग उन्होंने पूरी ट्रक को लोडिंग करने में उनका समय चला गया। और बताते हैं कि शाम का समय था, जहाँ तक मुझे याद है 8 बज रहे थे रात को। मुझे जो है वहाँ से मुंबई से, ये मुंबई के पास से कोई कांदीवली जगह है मुंबई में। हालांकि मैं भी गया हूँ। कांदीवली जो जगह है वहीं पे एक आर्मी का कुछ मतलब डेपो वगैरह है। वहां से ये माल लेकर जो है इनको उत्तर प्रदेश की बनारस जाना था। तो वो बता रहे थे कि जब रात को 8 बजे तो मुझे वहां से बिल्टी वगैरह जो होती है, परचेस वगैरह जो होता है उनको, वो सब उनको दे दिया गया और उनको जो भाड़े भी थे वो भी पेड कर दिए गए थे। अच्छा, पेट्रोल पंप जो होते हैं वहां के लिए उनको भाड़े नहीं, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं देना था। पेट्रोल पंप को एक पर्ची होती है जो पेट्रोल पंप वाले को देने पे वो टाकी फुल कर देते हैं आपकी। ऐसे कुछ उनका जो है प्रोग्राम जो भी होता है उनका, मुझे तो नहीं पता है क्योंकि ट्रक ड्राइवर मैं हूँ नहीं। वो बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो जो है यहाँ मुंबई से रात को 8 बजे लेके अपनी गाड़ी को उत्तर प्रदेश बनारस के लिए रवाना होते हैं। अच्छा, इनका जो रूट होता है, जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं इनको क्या होता है वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, गवर्नमेंट की जॉब में जो होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, लेकिन इनको जिनकी जो ट्रक थी वो गवर्नमेंट जॉब में थी उस समय पे। तो कहते हैं कि हमें रुकने का टाइमिंग एक दिन में कितना से कितना किलोमीटर हमें जाना है। हम चाहे 2 घंटे में उतने किलोमीटर गाड़ी चला लें, लेकिन उससे ज्यादा गाड़ी नहीं चल सकती थी। ये उनका रूल का लिस्ट जो होता है वो ऐसे उनको लिस्ट मिली हुई थी। कहते हैं हम लोग मुंबई से थाना गए और थाना से जो आगरा हाईवे है, उस हाईवे को हमने पकड़ के नासिक से होते हुए हमें वहां जाना था। ये बताते हैं कि मैं नासिक गया, नासिक से मलेगांव धुलिया होते हुए इंदौर तक मैं गाड़ी लेके एक मतलब पूरी रात में जो है इनको पहुंच गए थे। तो सुबह, अच्छा इन्होंने पूरी रात गाड़ी चलाई थी तो सुबह इनको जो है आराम करना था। तो बात जो हुई आराम करने की, तो इन्होंने जो है दिन में आराम कर लिया और फिर शाम को जो है 4 बजे जो है वो इंदौर के पास से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। एक ढाबे पे खड़ी थी गाड़ी और जो आर्मी वाले भी थे इनके साथ में, वो पीछे से और भी गाड़ियां जो थी उनके साथ में सब चलते थे। तो इनको जो हुआ था कि इनकी जो मतलब इसे इनकी गाड़ी में ऐसा कोई सामान नहीं था जिसके लिए इनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़े। इनकी गाड़ी में ऐसा कुछ था, जो बाकी और जो गाड़ियां थी उसमें तो ऐसे सामान थे जिसको आर्मी वाले कवर कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि मेरे को कवर करने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे उन्होंने निकाल दिया कि आप निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो गाड़ियां वो सब उनकी देख रेख में चलती है। तो ये जो है इंदौर से जब अपनी गाड़ी लेकर निकले रात के समय पे, तो ये कहते हैं कि एक जगह आती है विदिशा। विदिशा से जो भोपाल का रूट है, इस रूट पे ये अपनी गाड़ी को घुमा देते हैं और चलने लगते हैं। कहते हैं विदिशा से भोपाल जो है कुछ दूर तक तो बहुत अच्छी जगह है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मतलब नॉर्मली भीड़ जो जैसे गांव में होती है। लेकिन इसके बाद वहां पे घाटी लगती है, जो मतलब भोपाल से सागर के लिए जो जाती है, या सागर के पहले वो भोपाल के पहले जो है ये जगह, ऐसा कुछ तो उन्होंने बताया। वो जंगल का इलाका है। वहां पे वो बताते हैं कि जैसे मैं गाड़ी लेके पहुंचा, मुझे रात को करीब बजे थे 2 के आसपास है। दो ट्रक ड्राइवर जो थे, अच्छा ये अभी आप लोग कहेंगे वो ट्रक ड्राइवर ही थे, कैसे इन्होंने पहचान लिया। ट्रक ड्राइवर की एक खासियत होती है, ट्रक ड्राइवर कभी भी किसी से लिफ्ट लेते हैं ना, तो वो अपने हाथ में गमछा जो होता है, आप देखते होंगे जो यूपी बिहार के लोग अपने कंधे पे टावल रखते हैं, ऐसा ही टावल वो जो है वो लेके चलते हैं। और जैसे अगर उनको कहीं लिफ्ट वगैरह चाहिए, ट्रक ड्राइवर की निशानी है, वो गमछे को अगर हिलाएंगे ना, तो सामने वाला ट्रक ड्राइवर समझ जाता है कि ये हमारी बिरादरी है, मतलब ट्रक ड्राइवर वो भी है। तो ऐसे ही जो है उनके साथ ऐसी घटना घटी। दो लोग थे, उन्होंने ऐसा उनको हाथ दिखाया। अब ये समझ गए कि ये भैया ट्रक ड्राइवर हैं।
और जैसे ही ये वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और उतरे नीचे, तो वो जो जो दो ड्राइवर थे वो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। अच्छा, ये दोनों डरे हुए थे, तो इन्होंने ये लोग जो है गाड़ी को रोका, तो इतने जल्दी तो गाड़ी के अंदर किसी को चढ़ने नहीं देंगे बगैर बात किए हुए। लेकिन वो लोग इतनी घाई में थे कि वो जल्दी से जल्दी गाड़ी के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो मनीष तिवारी जी कहते हैं, जो मेरा खलासी था, जो उनके साथ में था, एक मुन्ना मुन्ना करके जो एक आदमी, कहते मैं मुन्ना ने दरवाजा नहीं खोला और ना मैंने दरवाजा खोला, कि ये है कौन मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, ये था ये ड्राइवर तो है, लेकिन क्या है, ये छोटी छोटी जो जानकारियां होती हैं, ये और लोगों को पड़ लग जाती है। जैसे कोई समझिए कोई डकैती हो, उनको भी होती है ऐसी जानकारियां, तो इस हिसाब से उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा न खोला तो उन्होंने डरे हुए इतना, तो वो बोल नहीं पा रहे थे। तो मनीष तिवारी जी कहते हैं कि मेरे पास जो रॉड पड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी रॉड ले ली, और इनके पास में जो चाकू होता है, जो जिससे लोग खाना बनाते हैं, तो कभी भी जो ट्रक ड्राइवर तो छोटी मोटी चाकू नहीं रखते, वो बड़ी चाकू रखते हैं खाना भी भाजी वगैरह काटने के लिए, कि अगर कहीं ऐसी कुछ घटना घटित हो तो वो इस्तेमाल कर सके। तो मनीष तिवारी जी वो चाकू को लेके, और वो कुछ एंगल था वो लेके, जब उन्होंने दरवाजा खोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ तो मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि रात के 2 ढाई बजे की बात है। लेकिन ट्रक ड्राइवर था, इसलिए वो मदद भी करने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ये बात उन्होंने सोची और दरवाजा खोला, तो वो लोग ये कि करे भैया बचा लो, बस जिंदगी बच जाए, बस ऐसे भी करके आप मुझे आगे तक छोड़ो। बात जब ऐसी है, तो मनीष तिवारी एक साहसी इंसान, यानी जो मतलब ताकत से भरपूर और जवानी का जोश था, इन्होंने कहा कि कौन है, क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भैया, अच्छा, इन्होंने क्या सोचा कि कोई गुंडा वगैरह होगा जो इनको छेड़खानी किया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, लूटपाट किया होगा। उन्होंने बताया भैया हम अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे, और गाड़ी यहाँ पे जो है, जो रास्ते से हम जब जा रहे थे, तो हमें अचानक जो है एक औरत दिखी रोड पर। हमने अच्छा, ये सब बातें होने से पहले ही मनीष तिवारी जो थे, उनको अपने ट्रक के अंदर बिठा लेते हैं और ट्रक को स्टार्ट करके रखते हैं, ट्रक को बंद नहीं करते। तो वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक सामने एक औरत आई, और औरत जो थी, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो गाड़ी जो है आगे औरत को लड़ जाती, इसलिए मैंने ब्रेक मारा। और जैसे मैंने ब्रेक मार के दरवाजा मैंने खोला, तो नीचे से जब वो औरत जो है जब नीचे तरफ देखती है, तो उसका जो मुंह जो था, बहुत खतरनाक तरीके का मुंह था उनका, उस औरत का, जैसे एक तरफ से जैसे जला हुआ होता है ना, इस तरीके से। तो ये जो डर गए, इन्होंने क्या किया, तुरंत गाड़ी का गियर लगाया और गाड़ी को भगाया। लेकिन वो औरत जो है इनके पीछे, जो गाड़ी के पीछे दौड़ने स्टार्ट कर दी। तो ये उनको दूसरी औरत को देखने के चक्कर में जो है इनकी गाड़ी हाईवे छोड़ के एक सुनसान जगह, जो मतलब जंगल का इलाका होता है, वहां पे चली गई गाड़ी। और ये जो है वो लोग वहां से उतरे, और उतर के भागते हुए जो है करीब 5 से 10 किलोमीटर की सफर ये लोग ने दौड़ते हुए तय कर लिया था हाईवे के ऊपर। तो कहते हैं कि इसके बाद जब मुझे आपकी गाड़ी दिखी, तो मुझे लगा कि हो सकता है अपने ट्रक ड्राइवर है, तो जो तरीका था उन्होंने वो दिखाया। तो मनीष तिवारी बोलते कि एक काम करो, गाड़ी को रिटर्न लेते हैं, क्योंकि मनीष तिवारी एक ब्राह्मण इंसान, अच्छा, ब्राह्मण है, तो उससे उनको इन सब चीज़ों से डर भी नहीं लगता इतना ज़्यादा, क्योंकि उनको पता होता है कि इन सब चीज़ों को नॉर्मली जो पंडित खानदान के जो बच्चे होते हैं, उनको ये चीज़ पता होता है कि भूत प्रेत को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अगर भूत प्रेत के सामने अगर आपने ये दिखा दिया कि मैं आपसे डर रहा हूँ, तो वो आपसे हैवी हो जाएंगे। ये भूत की एक खासियत होती है। अगर भूत प्रेत कहीं पे अगर आपको डराता है, तो आपको ऐसा दिखाना है कि मैं तुझसे डर ही नहीं रहा हूँ। ऐसी एक और मेरी कहानी है, जो अगले एपिसोड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो एक लड़के के साथ घटना घटित हुई थी। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए। तो मनीष तिवारी जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये प्लान किया कि हमको यू टर्न मारना है, क्योंकि अब वो तो 2 ही लोग थे, लेकिन अब ये 4 थे। जो इनका खलासी था वो बोला नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम कल सुबह आएंगे। तो मनीष तिवारी बोलते नहीं, मुझे देखना है, अगर भूत है तो मुझे भूत से देखना है, मुझे अगर भूत है तो मुझे डरा के दिखाए, फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भूत होता है, करके मनीष तिवारी जो है उस गाड़ी को रिटर्न लेते हैं वहां से। जिस स्थान को उन लोगों ने बताया था कि मेरी गाड़ी यहाँ तक आई, अच्छा, वो स्थान भी नहीं बता पा रहे थे कि किस स्थान में मेरी गाड़ी खाई की तरफ गई है, क्योंकि रात का अंधेरा था, और ये इतने डरे हुए थे, वो बता नहीं पा रहे थे। ऐसे खोजते खोजते वो जगह तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन वो फिर जो है वहां से रिटर्न होके भोपाल की तरफ में आगे खड़े हो गए कि नहीं, अब उससे रात को तो नहीं पता चला, लेकिन सुबह देखेंगे क्या होता है। मनीष तिवारी कहते हैं कि मैंने उनसे बात कर रहा था, जब जहाँ पे मैं खड़ा था, एक ढाबा था, ढाबे पे हम लोग रुके, चाय वगैरह पिलाया उनको। मैंने कहा खाना वगैरह ना खाए हो तो खाना वगैरह खा लो, लेकिन उन्होंने, जो दूसरी गाड़ी के ड्राइवर थे, उन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया, उन्होंने चाय पिया। उसके बाद वो इस तरीके की कहानियां बताने लगे कि
अच्छा, इन लोगों में क्या होता है कि हर समय हर एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को नाम से नहीं बुलाता। हर एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को गुरु या महाराज करके ही जो है संबोधित करता है। ये ट्रक ड्राइवर के जो तरीका होता है, बेस मतलब बात करने का तरीका ये इसी तरीके से होता है। तो उसने बताया कि गुरुजी ऐसा हुआ कि हम लोग जो है दोनों जन थे और हम लोग भी मुंबई से आ रहे थे। तो वो तो पता चल जाता है, एक दूसरे को पता है कि हम लोग मुंबई से आ रहे थे और हमारे साथ ऐसी घटना हुई कि अच्छा ये जो वो भी बता रहे कि हम जहाँ पे इस लड़की को देखे थे वो कोई ऐसी सुनसान जगह नहीं थी। एक गांव है, गांव में 4-5 दुकानें भी हैं। ये लोग कहते वहाँ दुकानें थी, वहाँ सब कुछ पब्लिक भी वहाँ थी। वहां से हम लोग करीब ज्यादा से ज्यादा 200-250 मीटर ही या आधा किलोमीटर हम आगे गए होंगे। तो ऐसे अचानक वो औरत जो है सामने हमारे आई। तो मुझे क्या लगा कि नॉर्मली होता है कि जो गांव वगैरह होता है तो औरतें वगैरह रात को जो है बाथरूम वगैरह के लिए जंगल के इलाकों में रोड पर ही निकलते हैं। तो ये चीज सोच के उन्होंने, अच्छा उस औरत ने जब हाथ दिया तो ये कही कि चलो यार कोई होगा आजू बाजू में, भूल गया रास्ता, होता है कि शाम को सब मार्केट जाते हैं आते हैं, ऐसा कुछ हुआ रहेगा। ये सोच के वो जो है उनका दिमाग, अच्छा उस समय भी उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि उस समय पे जो है रात को 12 के आसपास की घटना है ये। कहते ये चीज मुझे पता है, 12-1 बजे के आसपास की घटना है। और मैं, मेरा दिमाग में वही चीज चल रहा था कि यार सिटी बाजू में ही है तो कोई औरत वगैरह होगी जो नहीं है इस तरीके से। या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन होते हैं, जो लड़कियां होती है जो गलत धंधों में होती है इस तरीके के हाईवे पे, वो लड़कियां भी रहती हैं। तो ये ड्राइवर लोग क्या है कि बहुत दिनों तक बाहर रहते हैं तो थोड़ा ये मौज मस्ती कर सकते थे। तो इन्होंने ये सब सोचा कि क्या हुआ, तो उन्होंने जब उसने हाथ दिखाया तो इन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। जैसे ही गाड़ी को रोका तो ये उनका चेहरा देखकर जो है ये डर गए और इतने डर गए कि ये अपनी गाड़ी को रफ्तार दे दिए। और रफ्तार ज्यादा होने की वजह से इनकी गाड़ी जो है खाई की तरफ चली गई। लेकिन हाँ, गाड़ी सही सलामत जो है एक पेड़ से जाकर टकराई थी। ये पहले ही कहते हैं कि हम लोग पहले ही कूद गए, गाड़ी रुकने से पहले हम गाड़ी में से कूद गए थे। और कूद कर ये दोनों साथ में जो है, अच्छा ये इनकी गलती एक हो गई कि इन्हें सिटी की तरफ आना चाहिए था। अगर वो 5 किलोमीटर अगर जो उन्होंने ट्रैवलिंग किया, उन्होंने उस समय पे वो 5 किलोमीटर अगर सिटी की तरफ ट्रैवल किया होता तो सिटी आ जाते थे और वहां पे कुछ भी हो सकता था, मतलब पुलिस चौकी भी होगी या कोई इंसान मिल ही जाता जहाँ पे ये बातें हो जाती। लेकिन वो जो है गलत, उस समय इतनी हड़बड़ी हुई थी कि ये जो है आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो ये सब बातें तो होते होते जो है सुबह के 6 बज गए, उजाला हो गया। तब जो है मनीष तिवारी ने कहा कि ठीक है चलो, अच्छा जो ढाबे के लोग थे उन्होंने भी इनकी हेल्प की कि चलिए अब आपकी गाड़ी देखते हैं। पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया गया कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। तो पुलिस वाले भी जो है सब साथ में आए, देखे गाड़ी तो जो थी गाड़ी को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो कह रहे तिवारी जी भी, जो मनीष तिवारी जी वो बता रहे थे गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ था, गाड़ी एकदम सही सलामत उस जगह पे खड़ी मिली थी हम लोगों को। लेकिन जो है थोड़ी सी इस गाड़ी को जो आगे की तरफ से पेड़ पे जाके लड़ी थी, तो गाड़ी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई थी बाद में। तो ये सब, ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, ये ट्रक ड्राइवरों के साथ अक्सर होती है। और ट्रक ड्राइवर जानते भी है कि इससे बचने का जो तरीका होता है वो कभी नहीं देखते। अच्छा वो भी बताते हैं कि देखिए क्या होता है, ट्रक ड्राइवर जो होता है रात को जो होता है ना कि बोलते हैं ट्रक ड्राइवर बहुत फास्ट चलाते हैं और किसी को भी उड़ा देते हैं, बोलते हैं ये हम जानबूझ के नहीं उड़ाते। हम भी पहले कोशिश करते बचाने की, लेकिन जब हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमसे इनसे कुछ खतरा हो सकता है तो हमें उड़ाना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी कि उस लड़की के बारे में जिसने कहानी का मैंने आधार जो है मैंने लिंक किया है कि खून का प्यासी एक लड़की करके। तो दोस्तों यही सब कहानियां हैं और मैं खुद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और भी अच्छी अच्छी कहानियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवलर ब्लॉग में। दोस्तों देखिए, भूत की कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है ये एक जंगल जंगल के इलाके का मैं आप लोग को दर्शन करवाता हूँ, जंगल के इलाके को दिखाता हूँ। तो इन सब चीजों में क्या होता है, अच्छा ये जो होती है ऐसी घटनाएं वो जंगल में होती है हाईवे के ऊपर। तो मैंने कहा कि वो घटनाएं तो अलग है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और साथ में मैं इस घटना को भी आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों ऐसी ही जो हमारे जो, अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर है या फिर कोई भी हो जिनके साथ ऐसी भूत प्रेत की घटनाएं घटित हुई हैं, वो हमारे जो है ये हमारी आईडी पे या हमारे मुझे मेल कर सकता है, मुझे बता सकता है। वैसे उस इंसान को अगर आपकी नाम छुपाना है तो भी हम छुपा देंगे आपका नाम। हम जो है इस कहानी को आपके साथ अपने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ अगली कहानी की तैयारी करने के लिए। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।